दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट, आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है और वायरल है। जो कास्ट रिजर्वेशन और कैटेगरी रिजर्वेशन को लेके उसको अमेंड करने की जो मतलब बात चल रही है, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशंस, मतलब जो जो रिजर्वेशन लॉ था, ठीक है, जो रिजर्वेशन लॉ ऑफ 2005 था, उसमें जो है वो थोड़ा सा एडिशन डिलीशन करने की बात होने जा रही है। जिसमें स्पेशली अगर बात की जाए भाई कि बताया जा रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है कि भाई एसटी कैटेगरी प्लस पीएसपी कैटेगरी, यानी कि पहले ये अलग अलग कैटेगरीज हुए करती थी, जिसमें एसटी कैटेगरी का 10% हुआ करता था कोटा और पीएसपी कैटेगरी का 4% कोटा हुआ करता था। तो एसटी कैटेगरी प्लस पीएसपी कैटेगरी, दोनों कैटेगरीज को प्लस करके जो है वो अब एसटी प्लस पीएसपी कैटेगरी को मिला के अब जो है वो एक अलग से कैटेगरी बनेगी। वो क्या है? पीएटी, पहाड़ी एथनिक ट्राइब। एक तो इसके बारे में बात हो रही है, उसके साथ में ही दोस्तों एक बहुत बड़ा झटका कहीं ना कहीं आरबीए कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। वो ये कि आरबीए का जो रिजर्वेशन था दोस्तों, आरबीए का 10% का रिजर्वेशन था, प्लस आरबीए का 10% रिजर्वेशन प्लस एससी का, एस सोशल कास्ट का दोस्तों 4%। ठीक है, आरबीए का 10% और सोशल कास्ट का 4%, ये बनता है 14%। ये भी बनता है 14%। तो इस 14% को जो है वो ओबीसी में डाल दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो आरबीए है आपका, आरबीए जो है वो आपका ख़त्म होने की बात की जा रही है। आरबीए को कैंसल करने की बात हो रही है। और इस मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने ओबीसी लिख लिया। आरबीए को मतलब ख़त्म होने की बात की जा रही है और यहाँ पे ओबीसी लाने की बात की जा रही है। और इस ओबीसी में सोशल कास्ट और आरबीए को डाल दिया जाएगा। और जो आरबीए का अलग से कोटा है, जो रिजर्वेशन आरबीए की है, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की बात हो रही है। तो क्या है इसके रिलेटेड अपडेट? क्या इसमें जो है वो चेंजेस हो सकती हैं? इससे नुकसान क्या होगा कैंडिडेट्स का? कुछ जो है वो लोगों का, और कुछ कुछ लोगों का फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इसके साथ में ही हम बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे फ़ायदे हैं जो हो सकते हैं आपको, कैंडिडेट्स को, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी लोग हैं, अलग अलग कैटेगरीज से, अलग अलग समाज से आते हैं, तो उन सबको क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसानात होंगे अगर ये बिल जो है वो पास होता है विंटर सेशन पार्लियामेंट में। तो क्या इसके जो है वो प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल्ड जो है वो बात करेंगे हम। लेकिन मैं चाहूँगा कि भाई पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो आज हमारी इस वीडियो पे को जो है वो लाइक करें। और लाइक के साथ में ही दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इन सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमें रेस्पेक्टिव सोशल मीडियाज़ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप हमारे जो ये यूट्यूब चैनल पे इसको उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे चैनल पे आपको स्पेशल जो जो नए अपडेट्स होते हैं, नए अपडेट्स ही नहीं बल्कि यहाँ पे बहुत सारी जो है वो गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के बारे में बात होती है। यहाँ पे आपके साथ स्टडी मटेरियल जो है वो शेयर होता है, आपके साथ लिंक्स जो है वो शेयर होते हैं, आपके साथ पीडीएफ्स जो है वो शेयर होती हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन्स पे इंडियन पॉलिटी के जो सेट्स चल रहे हैं। हमें प्रीवियस ईयर के जो हाईली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन पे जो है वो यहाँ पे लेक्चर्स, डिटेल लेक्चर होता है। पूरा आपको एक क्वेश्चन पहले समझा दिया जाता है और उस क्वेश्चन के साथ में आंसर की जो आंसर के साथ मतलब उसकी जो आंसर की चारों ऑप्शंस होते हैं, उनको चारों ऑप्शंस को आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। और यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वही एमसीक्यूएस हैं जो पिछले जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे एसएससी के बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हुए हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का हुआ है, सीडीएस के, डिफेंस सर्विसेज के जो ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो उनमें जो सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिपीटेड है। मतलब एक बार अगर एक कोई सीजीएल में आया है तो भाई अगली बार वो सीडीएस में पूछा जाएगा। इस तरह की इस कैटेगरी के क्वेश्चंस मैंने इन लेक्चर्स में कवर किए हैं। तो भाई आपको ये डिटेल्ड पीडीएफ्स यहाँ पे मिल जाएंगे और इनके लेक्चर्स, इनके आंसर कीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जेकेपीएसआई के मॉक टेस्ट जो है वो हमने फ्री शुरू कर दी है। बहुत सारे लोग जो है वो आपको मतलब सेल करके जो है वो आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ देते हैं, आपको बेच के जो है वो आपको 100 रुपये, 200, 300 रुपये। तो
आपको 300 टू 200 जो है वो चार्ज लेते हैं और आप मॉक टेस्ट जो है वो देते हैं आपको। लेकिन हमने उन लोगों का भी ख्याल रखा है जो गरीब हैं, जिनको 100 रुपया देना जो है वो मुश्किल होता है, ठीक है, 50 रुपये देना मुश्किल होता है, ठीक है। हमने उन लोगों का ही जहन में रखा है और हमने ये फ्री जो है वो मॉक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे लॉन्च की है। मॉक टेस्ट सीरीज़ की PDF यहाँ पे मिल जाएगी आपको, साथ में ही जो JKPSI का मॉक टेस्ट का आंसर की है दोस्तों, आंसर की भी हमने साथ में यहाँ पे पोस्ट कर दी है, आप इसको जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आपने पिछले दिनों से न्यूज़ में भी सुना होगा कि जो जस्टिस JD शर्मा जी हैं, उनकी एक कमीशन है, उनकी कमीशन के बेसिस पे जो है वो सोशल और बैकवर्ड क्लासेस जो कुछ है, मतलब कश्मीर की, आप स्पेशली अगर हम बात करें, कश्मीर में कुछ कश्मीरी पंडित्स हैं और कुछ कश्मीरी सिख्स हैं जिन्होंने जो है वो कश्मीर को बहुत टाइम से नहीं छोड़ा, जो मतलब परमानेंटली रेजिडेंट्स हैं और कश्मीर के। और उनका क्लेम ये करना है कि भाई जिस तरह से कश्मीरी पंडित्स को, स्पेशली अगर मैं बात करूं कश्मीरी पंडित्स जो माइग्रेंट्स हैं, उन माइग्रेंट्स को जो है वो स्पेशल मतलब कैटेगरी दी जाती है, रिजर्वेशंस दी जाती हैं, उनको जो जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उन कश्मीरियों को नहीं मिल रहे हैं जो कश्मीर में ऑलरेडी मतलब जो परमानेंटली मतलब रिजाइड करके बैठे, जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, यानी कि जिन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा। एक तो उस कैटेगरी के लोग हैं, दूसरी जो सिख कैटेगरी कम्युनिटी के लोग श्रीनगर में, कश्मीर में, पूरी कश्मीर घाटी में जहाँ पे भी हैं, उनका भी ये डिमांड है कि भाई हमने भी कश्मीर वैली को नहीं छोड़ा और कहीं ना कहीं हमें भी कश्मीरी माइग्रेंट्स का या इस तरह से जो जो जिस भी तरह की कैटेगरीज उनको दी जाती थी रिजर्वेशन, वो उनको नहीं मिली। और उन्होंने जो है वो रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट की थी जस्टिस JD शर्मा की कमीशन को, और जस्टिस JD शर्मा ने जो है वो इस चीज़ को जेन्युइन माना कि भाई इनकी डिमांड जो है वो ऑब्वियसली जेन्युइन है, तो भाई चलो ठीक है, इनकी डिमांड को जो है वो आगे लेके जाते हैं, ठीक है। इनकी डिमांड को जो है वो आगे लेके जो है वो इन्होंने फॉरवर्ड किया। हालांकि जो जस्टिस JD शर्मा है, उन्होंने OBC के बारे में परसेंटेज आइडेंटिफाई नहीं की भाई कि अदर बैकवर्ड क्लास के कितने कितने विलेजेस हैं, कितने लोग, कौन कौन सी कम्युनिटीज़, कितने किस किस कम्युनिटी के लोग इसमें आते हैं, वो सारी जो है वो उन्होंने इस चीज़ के बारे में मेंशन नहीं किया, परसेंटेज कितने लोग हैं क्या है। लेकिन ये चीज़ तो ज़रूर कही कि भाई हाँ ये जो है मतलब ये मैटर कंसिडरेशन वाला है, ठीक है। उसके बाद अब पहली कैटेगरी तो ये होगी। दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें, स्पेशली हम जो पुंछ राजौरी वाले एरियाज़ के रिमोट एरियाज़ जो हैं, वहाँ के लोगों की एक लंबे अरसे से डिमांड थी कि भाई जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल थे, PSP, और जो ST कैटेगरी थी, उनका एक डिमांड थी PSP वालों की कि भाई हमें जो है वो ST कैटेगरी दे दी जाए, ठीक है, ST कैटेगरी दे दी जाए और हमारा जो पूरा एरिया है, हमारे एरिया को जो है वो ST कैटेगरी दे दी जाए, और इससे ऑब्वियसली हमें जो है वो अच्छी रिजर्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जब दोनों तरफ से, एक तो PSP वालों की भी रिकमेंडेशन गई और दूसरी तरफ से कश्मीरी सिख्स और कश्मीरी पंडित्स की तरफ से भी रिकमेंडेशन गई कि भाई हमें भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, तो इन दोनों चीज़ों ने सम अप करके जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को इस मतलब इस डाउट में डाल दिया, मतलब इस मसले में डाल दिया कि हम जो है वो अमेंड करें, हम थोड़ी सी चेंजेस लाएं इसमें कैटेगरी में। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं दोस्तों, चैनल का नाम ही है द एग्ज़ाम काउंसलर। दैट मीन्स ये कोई सोशल मीडिया का चैनल नहीं है कि हम यहाँ पे हम न्यूज़ चलाएं, यहाँ पे हम पत्रकारिता करें, बिल्कुल भी ऐसी हमारी गर्ज नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमारे 11,000 के आसपास अगर लोग हैं, 11,000 के आसपास अगर कम्युनिटी है, तो वो कम्युनिटी सिर्फ स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, और स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के हक में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टॉपिक जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है। That's why I took this matter into consideration and brought this topic to you guys. Otherwise, there was no intention to bring out this, matter और टू डिस्कस विद इट, बिकॉज मुझे पता है मेरे साथ 11,000 जो स्टूडेंट की कम्युनिटी है, मुझे उनके लिए जो है वो थोड़ी सी बात करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब ये दोनों कैटेगरीज की जो है वो गवर्नमेंट के पास ये चीज़ गई, तो
भाई आपको पता है कि गवर्नमेंट अभी हमारे गवर्नमेंट जो सेंटर में चल रही है, उन तक ये बात पहुंची कि भाई साहब जो हमें ये रिजर्वेशन दे दे तो हम उनको वोट देंगे। आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमारे जो होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी आए थे। अमित शाह जी आने से उन्होंने वादा किया था जो पुंछ राजौरी वाली कैटेगरी के या कश्मीर में घाटी में जो लोग हैं उनको बताया गया था कि भाई आपको जो पहाड़ी एथनिक ट्राइब PAT आपको जो स्पेशल रिजर्वेशन है वो आपको दे दी जाएगी। तो भाई साहब गवर्नमेंट को तो ये काम करना है, गवर्नमेंट को किसी न किसी तरह ये ऐसे काम तो करने हैं कि उनको मतलब एक तरह का उनको जो है वो उन्होंने तो भाई अपनी जो वो मेंटेनेंस रखनी है, अपने वोट्स उनको मिले, उनको मैक्सिमम वोट्स मिले भाई, मेंटेन उस चीज़ के लिए तो उन्हें काम करना है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात ये चीज़ भी है कि भाई वहाँ बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, वो ऑफिसर्स जो है वो इस चीज़ पे काम करते हैं कि क्या चीज़ सही हो सकती है, क्या चीज़ गलत हो सकती है, ठीक है। तो अब बात है दोस्तों कि रिजर्वेशन जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बात की दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बात की आपको। अब मसला क्या है, मसला ये है दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि जो RBA का 10% है, 10% ऑफ RBA का 10% नंबर वन, प्लस जो आपका मैं बात कर रहा था नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी थी आपकी, सोशल कास्ट। RBA प्लस सोशल कास्ट, RBA का 10% था और सोशल कास्ट का 4% था। अब इन दोनों को मिला के एक अदर बैकवर्ड क्लास बनाई जाएगी जो कि जम्मू कश्मीर में नहीं थी, तो OBC को जो है वो बना दिया जाएगा और इसको 14% कर दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो RBA की पहले आप जानते हैं कि आप जेन्युइनली मेरे हिसाब से दोस्तों आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ये बात सही है। कुछ लोगों के साथ मैं कहूँगा कि भाई कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली गलत होगा और कुछ लोगों के साथ मतलब सही होगा। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि आपके खुद के आपके ही अपने बहुत सारे ऐसे नाउन होंगे जिनके बच्चों ने तो शहर में बड़े बड़े स्कूल्स में और बहुत मतलब बहुत हाईली रेप्यूटेड स्कूल्स में तो 10th किया, 12th किया, पढ़ाई की, 10th अच्छे अच्छे स्कूल से, बहुत रेप्यूटेड स्कूल से सिटी में जाके पढ़ाई की, और भाई उनको रिजर्वेशन, उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट बने, उनको RBA बन रहे हैं। तो वो जो वैसे लोग हैं जो फ्रॉड से जो जिनने हाई क्लास एलीट क्लास की जो लाइफ जी रहे हैं, जो जिनका मतलब ठीक ठाक स्टेटस है और उनके बच्चों ने अच्छे अच्छे स्कूल्स में भी जो है वो पढ़ाई की, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो दोस्तों उनको RBA कैटेगरी जो है वो मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उन लोगों के साथ ये गलत हो रहा है जो बेचारे डिजर्विंग हैं, जो गरीब हैं, जो लोअर कैटेगरी से, लोअर कास्ट से जो है वो बिलोंग करते हैं, उनके साथ ही कहीं ना कहीं जुल्म है, उनके साथ ही कहीं ना कहीं, क्योंकि रिजर्वेशन में वो लोग भी आएंगे जो डिजर्व नहीं करते होंगे, तो भाई कहीं ना कहीं वो लोग पीछे रह जाएंगे, जो गरीब होंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो मेरे हिसाब से उन वैसे जैसे लोगों के लिए तो भाई ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है कि अगर होता है तो भाई ठीक है यार, मतलब अच्छा डिसीजन हो जाएगा। लेकिन मैं एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे कुछ कैंडिडेट्स भी हैं जो सच में RBA हैं, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया RBA में हैं, और ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि वो शायद मे बी वो सफ़र कर सकते हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं बताई जा रही है कि इसको RBA को मिक्सअप कर दिया जा रहा है OBC के साथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई RBA का तो वजूद ही ख़त्म, हाँ ये तो बात सच है कि RBA का ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो RBA जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होंगे वो OBC में जाएंगे। तो इसका साफ मतलब अगर समझा जाए दोस्तों कि RBA जो जो प्रोसेस होता था वो सबको तो नहीं मिलेगा अब, ठीक है। अब आप में से कुछ अगर लोग होंगे जो गरीब होंगे, जिन्होंने पढ़ाई भी गवर्नमेंट स्कूल से की होगी, गाँव में की होगी, तो उन लोगों को अगर बैकवर्ड क्लास में डाल दिया जाएगा, अदर बैकवर्ड क्लास में, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SEBC, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में अगर उन लोगों को, वैसे लोगों को डाल दिया जाए तो मेरे हिसाब से दैट विल बी अ ग्रेट डिसीजन। वो कहीं ना कहीं जो है वो अच्छा डिसीजन होगा और वो ठीक होगा, ठीक है। तो वो जो है वो उनको ये चीज़ जो है वो ये कैटेगरी जो है मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है
बीइंग एन एस्पिरेंट, क्योंकि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं अपना यूट्यूब का काम भी चला रहा हूँ और स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ा भी रहा हूँ, यहाँ पे हेल्प भी कर रहा हूँ लोगों को, लेकिन मैं आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट, मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूँ। लेकिन एक एस्पिरेंट होने के नाते मेरे हिसाब से ये जो अमेंड करने की बात की जा रही है, ये जो आरबीए की, अगर आप मेरी सजेशन लोगे, मैं तो आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा, मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा, नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा, बाद में आपको किस तरह से किस वे में इस चीज़ को लेना है वो आप तक है, किस वे में आप इस चीज़ को लेते हो, कैसे आप इस चीज़ को समझते हो वो आप तक है। लेकिन अब मैं एक एस्पिरेंट होने के नाते अगर आप मुझसे आप पूछोगे कि सही इसमें क्या होना चाहिए और गलत इसमें क्या हो रहा है, मेरे हिसाब से तो आरबीए की जो कैटेगरी है उसको जो है वो कैंसल नहीं किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरी एक राय है, एक सजेशन है बीइंग एन एस्पिरेंट, वो इसलिए क्योंकि आरबीए में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है, गरीब है, मैं वही बात कर रहा था पहले, तो वो डिज़र्विंग है, और अगर वो आरबीए ख़त्म हो जाता है तो शायद उनका जो है वो चांस कम मिल हो सकता है उनको ओबीसी मिले। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आरबीए को ही ऐसा क्यों कर देना चाहे, ऐसा ही कर देना चाहे कि कुछ ऐसे लोग जो फ्रॉड से, जिनके जिनके फादर जो है वो वेल स्टेटस के हैं, काफ़ी अच्छे स्टेटस है उनका, ठीक ठाक, मतलब उनका बहुत अच्छा तगड़ा रोल है उनका, काफ़ी अच्छा ये है सिस्टम है। तो मेरे हिसाब से अगर अगर उन वैसे लोगों को जो है वो वैसे लोगों के लिए अगर ऐसे रूल्स लाए जाएं, अमेंड किए जाएं, मेरे हिसाब से आरबीए के जो रूल्स हैं, आरबीए के अंडर जो प्रोसीजर्स आते हैं, उनमें अगर थोड़ी सी चेंजिंग की जाए तो वो मेरे हिसाब से ठीक होगा बीइंग एन एस्पिरेंट। दोस्तों ये मेरी एक राय है, मेरी एक सजेशन है बीइंग एन एस्पिरेंट। बाकी ओबीसी कैटेगरी अगर लानी है सरकार को तो भाई उसके लिए भी जो है वो ऑफकोर्स देयर आर वेल रिनाउंड और ऑफिसर्स, वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हैं बड़े बड़े लेवल के, तो भाई हमारी जितनी एज है हमारी से डबल ट्रिपल एज वाले वहाँ पे पढ़े लिखे रिनाउंड ऑफिसर्स हैं, तो उनको पता है, ये चीज़ समझ भी आती होगी कि भाई सही क्या है और गलत क्या है, कहाँ पे गलत हो सकता है और कहाँ पे सही हो सकता है। मेरे हिसाब से कहीं भी ये इस चीज़ को, आरबीए को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, आरबीए के रूल्स अमेंड होने चाहिए ताकि लोगों को ये आसानी से ना मिले। जो वो लोग जिन्होंने वो जो लोग अलीट क्लास हैं, जिन्होंने सिटीज़ में जाके अपने बच्चों को पढ़ाया, खुद शहरों में खुद गाँव में बैठे और बच्चों को सिटीज़ में पढ़ाया, हाई क्लास स्कूल्स में पढ़ाया, मतलब प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया, अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया, तो उन वैसे लोगों को अगर आसानी से आरबीए मिलता था तो भाई एक तो उन वैसे लोगों के लिए ये आसानी से जो मिलता था, ये इसमें ऐसे रूल्स होने चाहिए, ऐसे अमेंड होने चाहिए कि उनको वो आसानी से ना मिले, मतलब बिल्कुल मिले ही ना, इस तरह का प्रोसेस होना चाहिए। अब आगे बात की जा रही है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो आपका एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी और पीएसपी कैटेगरी के बारे में अगर बात की जा रही है तो एसटी प्लस जो पीएसपी कैटेगरी है दोस्तों, इसको बनाया जाएगा पहाड़ी एथनिक ट्राइब, पीएटी। तो एसटी कैटेगरी दोस्तों जो पहले 10% थी, 10% एसटी का और 4% पहाड़ी पीएसपी का दोस्तों, इसको दोनों को मिला के ये बन जाएगा आपका पहाड़ी एथनिक ट्राइब, पीएटी। अब इसमें मुझे पता है और इस चीज़ में मैं बिल्कुल यकीन रखता हूँ और इस चीज़ का मुझे श्योर है कि भाई इसमें जो है वो थोड़ा सा एसटी कैटेगरी वाले लोग जो है वो वायलेंट हो सकते हैं। एसटी कैटेगरी वाले जो है वो शोर उठाएंगे, वो बताएंगे कि भाई साहब हमारे साथ जो है वो, हमारी कैटेगरी के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जो हमारी कैटेगरी है कि भाई वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें कोई शक नहीं है यार, मेरे हिसाब से एक तो या तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए दोस्तों, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बट बीइंग एन बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एन एस्पिरेंट, मेरे हिसाब से अगर कैटेगरीज रखनी है, क्या अगर कैटेगरीज रखनी है तो भाई कैटेगरीज इस तरह से रखी जाए कि सिर्फ ओपन मेरिट ही हो, बस बात ख़त्म हो जाए, बस। क्योंकि फिर आप रिजर्वेशन 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 बात करोगे, हर हर जगह रिजर्वेशन की बात की जाएगी, इस कैटेगरी में भी रिजर्वेशन, उस कैटेगरी में भी रिजर्वेशन, तो भाई साहब फिर अगर सारे लोग रिजर्वेशन ढूंढने लग गए तो ओपन मेरिट वालों को क्या, ओपन मेरिट वाले लोग कहाँ जाएंगे? बात तो सही है ना, फिर ओपन मेरिट वाले लोग कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? तो या तो भाई ये तो सिस्टम ही मेरे हिसाब से जो या तो कैटेगरीज हो ही ना, मतलब कैटेगरी वाला सिस्टम ही ख़त्म हो,
या तो फिर ऐसा हो कि जो मतलब किसी के साथ जुल्म ना हो, गलत ना हो किसी के साथ, मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अब देखना ये होगा दोस्तों कि जो विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट है, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में अगर इसका बिल जो है वो पास होता है, ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल मतलब देखा जाएगा कैबिनेट, अगर कैबिनेट का डिसीजन जाता है और कैबिनेट डिसीजन कर लेती है और उसके बाद अगर विंटर सेशन पार्लियामेंट का जो है वो बिल पास हो गया तो भाई ये रूल्स जो है वो लागू हो जाएंगे। विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में विंटर सेशन पार्लियामेंट का बैठ गया तो इस पे जो है वो फिर इस पे जो है वो मतलब चेंजेस आ सकती है, ये सारी चेंजेस जो मैंने आपको कही। तो सम अप करने के लिए मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका आरबीए है, आरबीए को सोशल कास्ट के साथ मिला के 10% और 4% ये बन जाएगा, दोनों को मिला के ओबीसी, दैट इज़ 14%। ठीक है, 14% ऑफ ओबीसी। फिर अगर मैं बात करूं दोस्तों पहाड़ी एथनिक ट्राइब पीएटी की, अगर मैं बात करूं तो पीएटी में आपका आएगा पीएसपी प्लस एसटी। तो एसटी कैटेगरी वाले और पीएसपी कैटेगरी वाले जो है वो इस पीएटी में आ जाएंगे, इनका भी 14% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 28% कैटेगरी। फिर उसके बाद दोस्तों जो हमारी एएलसी है, एएलसी का भी 4% है, तो आई थिंक ये 32% के आसपास हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस का 10% है, तो भाई ये 42% के आसपास हो जाएगा ये सारी टोटल कैटेगरीज। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन का भी आई थिंक 4% है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50% के आसपास ये कैटेगरीज हो जाएंगी। इसके अलावा और दोस्तों एडिशन डिलीशन हो सकती है, क्या होगा मतलब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दोस्तों, बाकी क्या इस पे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप लोग जो है वो इस चीज़ से कितने सहमत हैं आप वो उस कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। मुझे पता है, मैं जानता हूँ वो कुछ कम्युनिटी के लोग, कुछ कैटेगरी के लोग तो इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग कम्युनिटी के लोग जो है वो इससे बहुत नाराज़ होंगे, और कुछ कम्युनिटी लोगों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं ये एक बैड न्यूज़ होगी। तो कुछ कम्युनिटी के लोग जो है वो इस पे जो है वो शोर उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है दोस्तों। जाते जाते आप मेरे इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके साथ कल एक पीडीएफ जो है वो शेयर कर दी थी, मैं वो पीडीएफ ज़रा आपको दिखा देता हूँ। ये इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूएस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, यहाँ पे अराउंड 40 के एमसीक्यूएस। तो 40 एमसीक्यूएस मैंने जो है वो शेयर किए हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, जैसे ये मैंने बात की फंडामेंटल राइट, ये क्वेश्चन है ये कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो भाई ये चारों ये इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल कौन रेमेडीज़ कौन से आर्टिकल में आता है, फ्रीडम कौन से ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये कौन से आर्टिकल में आता है, फिर ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये कौन से पार्ट में आते हैं, कौन से शेड्यूल में आते हैं। पूरा एक क्वेश्चन को जो है वो मतलब जैसे वो बोलते हैं ना, आंतड़ियाँ निकाल दी हैं, क्वेश्चन की आंतड़ियाँ निकाल दी हैं, पूरा पूरा पुर्जे पुर्जे निकाल दिए हैं क्वेश्चन के। इस तरह से जो है वो आपको समझाया है, इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक वाइज है, प्रीएम्बल पे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी और रिट्स पे। तो भाई ये आप ज़रा भी मिस ना करें। बाकी आपकी क्या राय है इन कैटेगरीज़ को लेके आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे दोस्तों बहुत जल्द नई और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे। खुदा हाफिज़।